नहीं अभी तो। हाँ हो गई। हो हाँ, गई। तो इसका क्रम है, आप क्रम समझो, क्रम क्या है इसका। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जहाँ वेदनीय पहले है, तो वेदनीय है अघाती क्रम, लेकिन इतनी सामर्थ्य है इसकी, जंगे रखता है घाती क्रम से पहले। और घाती क्रम में भी किससे पहले? मोहनीय क्रम से पहले। इतनी ताकत है इसकी। किसकी? वेदनीय क्रम। ये वेदनीय क्रम में दो भेद हैं, साता और असाता। और आपको पता ही होगा, असाता। जगत के जितने जीव हैं वो साता असाता के चक्कर में लगे हुए हैं। साता को सखी मानते हैं और असाता को शत्रु मानते हैं। जबकि साता असाता का संबंध किससे है? वो अघाती कर्म शरीर से संबंधित है। शरीर की अच्छी सामग्री देना या शरीर को बुरी सामग्री देना, इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अघाती कर्म। ठीक है जी ना। जी। और जो अंतराय कर्म बाद में रखा लास्ट में, वो अंतराय कर्म को शक्ति की अपेक्षा रखा, उसकी शक्ति कम होती है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत होती है। साता जो असाता जो कर्म है, क्योंकि जितने जीव हैं साता चाहते हैं, असाता को नहीं चाहते। सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। और सुख को सुख हाँ क्या जी। मानते हैं? इंद्रिय के सुख को सुख मानते हैं। तो इंद्रिय सुख को चाहते हैं और इंद्रिय दुख से डरते हैं, जितने भी जीव जगत के हैं इसके अंदर। हम्म, साता सहेली साता को सहेली माने अब। तो साता को चाहता रहता है, और असाता को दिया जाए तो उसे भागता है, डरता है, उससे लड़ता है। लेकिन ये सब अपने हाथ की बातें नहीं है। साता आती है सो भी कर्मों का उदय है, और असाता है सो भी कर्मों का ही उदय है। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? अंतराय कर्म के पांच भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्य अंतराय। पांच भेद अंतराय कर्म के हैं। वीरन। हाँ, अंतराय कर्म माने एक अंतराय कर्म बैठा है। जैसे ज्ञानावर्णी ज्ञान को घात करता है, दर्शनावर्णी दर्शन घात करता है, मोहनीय श्रद्धा को, सुख को, और चारित्र को। उच्चारित। तीन गुणों को घात करता है अकेला मोहनीय कर्म। श्रद्धा को क्या करता है? सम्यक नहीं होने देता। जीव की एक श्रद्धा गुण है जीव के अंदर। किसके अंदर है वो? जीव के अंदर। जीव कैसा है? अमूर्तिक, ठीक है। चैतन्य प्रदेशों का पुंज। उस अमूर्तिक जीव का एक गुण है श्रद्धा गुण, एक गुण है ज्ञान गुण, एक गुण है चारित्र गुण। ये गुण किसके हैं? ये जीव के गुण हैं। किसके गुण हैं? जी। हाँ, ये सब जीव के गुण हैं। तो ये जब जीव के श्रद्धा गुण देखोगे, तो श्रद्धा करना जीव का काम है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये अच्छा है बुरा है, ये जो फीलिंग जो भावना जो है ना, ये जीव की है। लेकिन जीव जो श्रद्धा करता है वो परद्रव्य के संबंध में करता है। जो परद्रव्य के संबंध में श्रद्धा करता है उसी का नाम मिथ्यात्व है। जब वो पर की श्रद्धा करता है तो पर को अच्छा या बुरा मानता है। जो अपने अनुकूल लगे उनको क्या कहता है? अच्छा। और जो प्रतिकूल लगे उनको क्या कहता है? बुरा। ये अनादिकाल से जीव पूरा। की मान्यता है, इसी कारण से संसार चला करता है। इसके अलावा अन्य कोई कारण संसार चलने का इसका नहीं है। अंतराय कर्म के भेद बता दी ना, दानांतराय, लाभांतराय, भोग, उपभोग और व्यय अंतराय। इसके अंदर भेद दिए नहीं, इसके अर्थ नहीं दिए, इसके यहाँ परिभाषा नहीं दी। दानांतराय माने दान लेने और देने में अंतराय पैदा हो जाए, है ना। दान ना दे पाए और दान मिल ना पाए, इसका नाम है दान अंतराय। भोगांतराय, लाभ अंतराय माने लाभ मिलना था वो लाभ ना मिल पाए व्यापार के अंदर। भोगांतराय माने जो भोग मिलने थे इसको नहीं, भोग ना मिल पाए इसको। तो भोग अंतराय, भोग बने एक बार भोगे, और भोग बने बार बार भोगने में आए, में ना मिल पाए। और वीर्य अंतराय माने शक्ति प्रकट ना होने पाए इसकी, इसका नाम है वीर्य अंतराय। आप देखना इसके सारे भेद ना अघाती कर्मों की तरह हैं। दान ना मिल पाए, लाभ ना मिल पाए, भोग ना मिल पाए, उपभोग ना मिल पाए। इसलिए इसको रखा लास्ट में जाकर के अघाती कर्मों के अंदर। अगला प्रश्न 228, पुण्य कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे पुण्य कर्म कहते हैं। इष्ट माने अनुकूल, जो मन को अच्छी लगे, ऐसी वस्तु। उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति उसे क्या कहते हैं? उसे पुण्य कर्म। और पाप कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे पाप कर्म कहते हैं। हम्म? अभी अपने को कुछ बात कह दे, सुन दे, बुरी लग जाए,
तो क्या होता है कि वो अनिष्ट है, क्योंकि प्रशंसा करे हमारी तो क्या लगता है, इष्ट है। इष्ट। जबकि मोह कर्म के उदय में ऐसी विपरीतता जीव को भाषित होती है कि ये अन्य पदार्थ, बाहर के पदार्थ इष्ट हैं या अनिष्ट हैं, लेकिन बाहर का कोई भी पदार्थ ना इष्ट है और ना अनिष्ट है। अगला प्रश्न, कुछ पूछना हो आपको तो पूछते रहना इसके अंदर, है ना। ये इसमें आपने पुण्य और पाप की डेफिनेशन पढ़ाई है। साता वेदनी की क्या डेफिनेशन है? साता को ही पुण्य कहते हैं और असत को ही पाप कहते हैं। हाँ ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, इनके पर्यायवाची से नाम है इनके। घाती कर्म किसे कहते हैं, अगली परिभाषा 242 से पढ़ाना ना मेरे को आज इसके अंदर, 242 तक की एग्जाम है ना आपका। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो घाती कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घातते हैं उसे इन्हें घाती कर्म कहते हैं। एक द्रव्य है, एक गुण है, एक पर्याय है। आप जानते हो नहीं जानते? द्रव्य, गुण, पर्याय है। द्रव्य कैसा है, परिपूर्ण। द्रव्य को घाता नहीं जा सकता। द्रव्य अखंड है, एक। और द्रव्य गुण, द्रव्य के गुण भी द्रव्य की भांति ही है। जैसे द्रव्य अखंड है, ऐसे द्रव्य गुण भी अखंड है, उनको भी घाते में कोई समर्थ नहीं है। ज्ञान गुण है, घा सकता है कर्म उसको। दर्शन गुण है, तो घा सकता है। किसी भी गुण को नहीं घा सकता। नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसके जो पर्याय हैं गुणों की, उन जो गुणों का परिणमन जो होता है, उस परिणमन के अंदर विभाग शक्ति परिणमित करती है, उस गुणों में परिणम विपरीतता आती है परिणमन में। ये गाथा है प्रद्युम्न जी के अंदर कि जीव में विपरीतता कहाँ से आती है, द्रव्य में आती है, गुण में आती है, पर्याय में आती है। तो उसमें लिखा है परिणमन के कारण से इसमें विपरीतता आती है। आप देखो जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, तो वहां पर बर्फ जमी रहती है पहाड़ों के अंदर, पूरी बर्फ जमी हुई है। तो वहां बर्फ के अंदर गंदगी नहीं होती। लेकिन जब बर्फ को पानी बहता है ना पिघल करके, तो जब बहता है तो वहां भी गंदगी नहीं होती। लेकिन जब बहता बहता शहरों में आ जाता है वही पानी, तो वही पानी गंदा हो जाता है। लेकिन वो पानी भी स्वभाव से गंदा नहीं होता। आप चाहो तो उसे मैल अलग कर सकते हो और उसको, पानी को अलग कर सकते हो। लेकिन दो द्रव्यों के मिलने का नाम अशुद्धता है। अशुद्धता किसे कहते हैं? अभी आपको कहे कोई नाले का पानी हो, तो द्रव्य गुण। वो कहे कि पी लो, तो आप पियोगे कि नहीं भैया गंदा पानी कैसे पी लेंगे यार, ऐसे नहीं पिया सकता। लेकिन मशीन आती है, उसको बोलते हैं एसटीपी प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। बदरपुर बॉर्डर पे लगा हुआ है और कई जगह दिल्ली में लग गया, और इस रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा जगह लग गया हुआ। अब बहुत प्रयोग कर रहे हैं हम इसके। अब पानी की कमी हो गई है ना, लोगों ने पानी गंदा कर दिया। तो करते क्या है, नाले के ऊपर मशीन लगाते हैं, नाले के ऊपर गंदे पानी के ऊपर कहीं भी मशीन लगा देंगे। तो मशीन क्या करेगी, उसके अंदर तो पानी पानी खींच लेगी और वो पानी उसको पिलाएंगे निकाल करके, जो पानी आएगा निकल के। कौन सा पानी? वही मल का पानी, नाले का पानी। वो क्या कर देगी मशीन, वो पानी को अलग कर देगी, गंदे को अलग कर देगी, पानी को अलग कर देगी। अलग कैसे हुए? किसी ने विचार करा अलग हैं, अलग हो सकते हैं, इसलिए अलग कर दिया। हालांकि वो पानी पीने योग्य नहीं है। जितना भी एमसीडी का पानी आता है ना, ये पीने योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस किया हुआ पानी होता है। नदियों का, नालों का पानी प्रोसेस करते हैं ना, तो पीने योग्य नहीं होता। और बोरिंग का, कुएं का, ये पानी जो है ना, ये पीने योग्य होते हैं। इसलिए जो त्यागी व्रती लोग देखे होंगे आपने, ये बोरिंग का पानी पीते हैं। क्योंकि एमसीडी का पानी में दवाई लगा देते हैं उसके अंदर, ट्रांसपोर्ट होकर आता है जगह जगह से। तो रास्ते में जो पाइपलाइन है ना, नाले के बीच में से निकलती है, कहीं से निकल जाती है, तो उसमें ना मिक्स हो जाती है पानी, इसलिए वो पानी पीने योग्य नहीं होता। तो भैया जो आप बोरिंग करवा रखी है उसका पानी मीठा आता है? हाँ, उसका पानी बढ़िया आता है। हमारे विकास जी के यहाँ भी बढ़िया पानी आता है, हमारे भी अच्छा पानी आता है, सबके यहाँ अच्छा पानी आता है। समझो आप, जो क्या है, जैसे अपन लोग मैनहोल है ना, तो मैनहोल के अंदर अपन छोड़ देते हैं पाइप खुले, मैनहोल में पाइप निकलता है, गंदी निकलती रहती है उसके अंदर से। और वो टंकी का पाइप जो है, जो एमसीडी का पाइप है, वो निकलता है इन मैनहोल के बीच में से कहीं कहीं से। तो बहुत सी बार क्या होता है, वो छेक हो जाता है इन पाइपों के अंदर। जब छेक होता है तो होता क्या है, मैनहोल का पानी, जब पानी रुक जाता है ना, तो मैनहोल का पानी उल्टा चला जाता है इसके अंदर, पाइप के अंदर, पानी की लाइन के अंदर। और जब वो आता है पानी उसमें से निकल करके, तो पानी अपने घरों में आ जाता है। तो उससे हैजा हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, उससे तरह तरह की बीमारियां डेवलप हो जाती है शरीर के अंदर। हालांकि बोरिंग का पानी भी बहुत अच्छा है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने बोरिंग का पानी भी गंदा कर दिया। लोगों ने किया क्या है कि वो तेजाब की फैक्ट्रियां वगैरह हैं, तो तेजाब को नालियों में छोड़ो, जुर्माना लग जाता है उसको, जुर्माना कट जाता है उसके ऊपर। तो लोगों ने क्या किया, वो पानी की जो है ना तेजाब तेजाब का, वो उल्टा जमीन में छोड़ देते हैं ले जाकर।
तो बहुत स्थिति तो शहरों की तो खराब है बहरहाल, लेकिन जिसकी व्यवस्था जैसी चल रही है तो चलाओ, लेकिन सही बात क्या है पता होनी चाहिए ज्ञान में कि सही स्थिति क्या है। सही स्थिति यह है कि पानी पीने योग्य नहीं होता, इसलिए त्यागी बढ़ती लोग उस पानी को लेते नहीं है, और किसी भी चीज के अंदर उस पानी का यूज नहीं होता। ठीक है ना। अपनी बात चल रही थी पहाड़ का, हिमालय, हिमालय का पहाड़, वहां पर बर्फ है। हिमालय के अंदर दिक्कत नहीं है, बर्फ के अंदर दिक्कत नहीं है। जब बर्फ का पानी पिघलता है और पिघल के भी नीचे आता है धरती पर, तो यहाँ पर फैक्ट्रियों का पानी मिल जाता है, गंदगी मिल जाती है, तो उससे पानी क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। लेकिन गंदा होता है मिलावट से, अन्य पदार्थ की मिलावट से। दो वस्तुओं के संयोग को अशुद्धता कहते हैं। क्या कहा बताओ। दो वस्तुओं के दो संयोग को वस्तुओं अशुद्ध के हाँ, दो वस्तुओं के संयोग को अशुद्धता कहते हैं। अकेली वस्तु में अशुद्धता कभी नहीं आ सकती। एक भी हो और अशुद्ध भी हो, ऐसा हो सकता ही नहीं है। अशुद्धता के लिए दो चाहिए। टोडरमल जी ने बहुत दिया इसके बारे में, आप पढ़ना मोक्ष और पाशक, बहुत खुलासा किया टोडरमल जी ने कि दो के संयोग से अशुद्धता आती है। वहां कर्म मिल गए, जी मिल गया, तो क्या हो गया, अशुद्धता आ गई। लेकिन अशुद्धता पर्याय में आई है, द्रव्य और गुणों में अशुद्धता नहीं है। नहीं। जैसे पानी में मिलावट मैला दिखाई दिया था, लेकिन शुद्ध करके पिया जा सकता है। स्वच्छंदी क्या कहता है, मैं तो ऐसे ही पीऊंगा, साफ पानी कह दिया, पानी अलग है, मैल अलग है, तो पी लो इसको। तो ये है स्वच्छंदी। और व्यवहारवासी क्या कहता है, अलग अलग है ना भाई, तो पी लेंगे, रखा रहने दो, अलग अलग है ना, पी लेंगे। ये है व्यवहारवासी। और जो सम्यक दृष्टि है, वो समझता भी है, अलग करता भी है और पीता भी है। हमने आत्मा समझा भी है, आत्मा को देख सुना है, आत्मा के बारे में समझा है, और मात्र समझा नहीं है, आत्मा का अनुभव भी किया। उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। हम तो आत्मा है जी, हमें तो क्या फर्क पड़ रहा। वो स्वच्छंदी आत्मा है, कर लेंगे अनुभव भाई साहब, क्या बात होगी। यह व्यवहारवासी। सम्यक दृष्टि, आत्मा हूं, आत्मा का प्रयोग करता है, उपयोग का प्रयोग। आत्मा क्या करता है, वो प्रयोग करता है। आत्मा जानता भी अनुभव। है, समझता भी है और प्रयोग भी करता है। समय सार जी ने ऐसा लिखा है इसके बारे में कि जैसे कोई बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन का विचार करने से नहीं छूटता, बंधन की विधि पता लग जाए तो बंधन से नहीं छूटता। बंधन की विधि पता लग जाएगी, बंधन ऐसे खुलेगा, भैया ऐसे निकल जाना, ये रास्ता है, ऐसे चले जाना, तो खुल जाएगा। कह रहे बंधन नहीं। खोल के निकलता है तो निकल पाता है वहां से। बंधन की बंधन समझे, बंधन खोलने की विधि समझे, और बंधन खोलकर निकल जाए। ऐसे ही यहाँ आत्मा को समझे, कर्मों को समझे, कर्मों के बंधन को समझे, और कर्मों के बंधन को तोड़ करके वहां से निकल जाए। निकल। हाँ, ये समदृष्टि बनेगा। आज तक क्या नहीं हुआ, हमने सुना समझा तो बहुत, ये खोलने का प्रयास नहीं करा। बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ते तो हैं, लेकिन पास होने के लिए नहीं पढ़ते। बस टाइम पास है, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना है बस हमें तो, खाली और कुछ नहीं है। परसेंट है, कंपटीशन है, मार्क्स है, नौकरी है, बिजनेस है, उसके लिए नहीं, पढ़ाई करनी है। ऐसे ही यहाँ एक स्वास्थ्य पढ़ लेता है, ऐसे सिंपल वे, इसको कोई प्रयोजन नहीं वास्ता है ऐसा। इधर शास्त्र पढ़ना, अपना प्रयोजन आगे रख के पढ़ना, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन वास्ता है। कटोटर जी ने क्या लिखा, इन शास्त्रों में तो मेरा ही प्रयोजन भासता है, मेरा हित भासता है। अपने हित पर दृष्टि रख के पढ़ना शास्त्रों को। जैसे भोजन करते हैं ना अपन लोग, तो भोजन कैसे करते हैं, अपने हित पर दृष्टि रखकर। भूख लगी है, पेट भरना है, और भोजन करते हैं अपन लोग। और भोजन करने के बाद तृप्ति हो जाती है अपन लोगों को, खुश होते हैं, एकदम हर्ष होता है। ऐसा मंदिर में जाने से पहले लगता है अपने को एक भूख, जिज्ञासा, कुछ अपने अंदर से कुछ उत्साह, कुछ होता है मंदिर जाने से पहले। और मंदिर जैसा आने के बाद कुछ तृप्ति होती है कि हाँ कुछ प्राप्त हुआ, या बस ऐसे ही गए और कोर्स पूरा करा, एक फॉर्मेलिटी पूरी करी और आ गए। हमारे बड़े लोग करते थे, इसलिए हम करते हैं नमस्कार। अन्य लोग करते हैं ना, इसलिए कर लेते हैं, समाज कर लेता है पूरा, इसलिए हम कर लेते हैं। भाई हमें सब सिखाना है ना आगे, इसलिए कर लेते हैं नमस्कार। देखा देखी करता है, मान प्रतिष्ठा से करता है, कुल परंपरा से करता है, लेकिन अपने हित पर दृष्टि रख के नहीं करता।
ये कर्मों का स्वरूप जो पढ़ाया जा रहा है, कर्मों से बंधन से खुलने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो कब कब खुले? जब भगवान के पास प्रयोजन लेके जाए, एक कोर्स लेके जाए। क्यों जाते हो नहीं कोर्स लेके भगवान के पास? प्रयोजन से जाते नहीं जाते? या बस गए, दर्शन करे, पूजा करी, चावल चढ़ाए और आ गए? इतना स्थूल तो नहीं है भाई, जितना स्थूल तो समझ लिया। इतना स्थूल तो लोगों को कुछ भी नहीं बन सकता, दूध में उबाल भी नहीं आ सकता, इतनी स्थूलता से तो। चलो समझ में आया घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के गुणों का घात करे। घात करे मतलब मिलावट हो जाए दो गुणों के अंदर, कर्म की और जीव की, पर्यायों की, जो शुद्ध हैं उनके अंदर पर्याय को, मिलावट को ही घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म, जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को नहीं घातते हैं, उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। एक जीव के गुण है, एक जीव के गुण तो नहीं है, गुण कहने में आते हैं, वास्तविक गुण है। जीव के अंदर कितने गुण हैं? कितने गुण हैं जीव के अंदर? अनंत। अनंत। जीव मने मैं मने अनंत गुणों अखंड के साथ अभेद एक अमूर्तिक चैतन्य मात्र वस्तु मैं। वो एक तो हूं मैं, और बाकी गुण हैं, पर्याय हैं, वे सब हैं अलग, वे सब पर। मैं एक अखंड ज्ञान मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, आत्मा है। उस वो एक तरफ रखोगे तब समझ में आएगा कि कर्म क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कर्मों का संबंध हस्तक्षेप पर्यायों से है, जीव से नहीं है। बाहर बाहर में ढूंढते हैं। हाँ, जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को नहीं घातते, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? अच्छे से पढ़ा था आप लोगों को, ये सब तो है ना, पढ़ा चुके, इसलिए याद होगा आपको। हाँ, जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को पूर्णतया घातते हैं, उन्हें सर्वघाती कर्म कहते हैं। कर्म या प्रकृति एक अर्थवाची है, ये सर्वघाती कर्म कहो या सर्वघाती प्रकृति को। समय साजी के प्रकृति। अंदर कहेंगे प्रकृति शब्द आया, प्रकृति शब्द क्या आया? प्रकृति। वो जहां भी प्रकृति शब्द आएगा उस प्रकृति का मतलब कर्म होगा। हमारे अध्यात्म भाषा में या आगम भाषा में प्रकृति को क्या कहते हैं? कर्म। कर्म। आपने पढ़ा होगा दर्शन होने की तीन तीन भेद हैं। चार्ट पढ़ा आपने? पूनम जी नहीं पढ़ा हो? तो मैंने चार्ट भेजा था आपको। मिथ्या चार्ट भेजा था हैं? मिथ्यात्व सम्यक 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 प्रकृति। हाँ बढ़िया। तो सम्यक प्रकृति का मतलब क्या है उसका? कर्म, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म कौन सा होता है? देखो तीन भेद है मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो मिथ्या दृष्टि होता ही है, तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि है। दूसरा होता है सम्यक मिथ्यात्व। इस सम्यक मिथ्यात्व को बोलते हैं मिश्र। वहां सम्यक भी है और मिथ्या भी है। जैसे कोई उल्टी कर दे, तो रसगुल्ला खाया और उल्टी कर दी, तो क्या स्वाद आता है उल्टी का? उसका अजीब सा, उसमें मीठा भी है, खट्टा भी है, अजीब सा ही है स्वाद होता है ना। ऐसे उस मिश्र प्रकृति का स्वाद होता है। गिरता हुआ इंसान है ये। तीन इंसान का नाम क्या है पहले? मिथ्यात्व, साधन और मिश्र मिश्र। अविरत सम्यक मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, ये तीन गुण स्थान है पहले। ये तीनों गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। किसके गुण स्थान है ये तीनों? मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व में मिथ्यात्व उदय होता है, साधन के अंदर अनंतानुबंधी का उदय होता है, और मिश्र के अंदर मिश्र का उदय होता है। और तीनों गुण स्थान गिरते हुए हैं। जब जीव गिरेगा तो तीसरे, दूसरे, पहले में आएगा, इस तरह गिरेगा। और गिरते हुए की दशा कितनी होती है? जब गिरता है तो रुकता नहीं है, फिर वो तेजी से गिरता है एकदम। जब कोई जी ऊपर से गिर जाए तो रुकेगा बीच में, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए रुक सकता है। चौथे में जाएगा तो रुकेगा, पांचवें में जाएगा तो रुकेगा, छठे में जाएगा तो रुकेगा, लेकिन गिरेगा तो एकदम तेजी से गिर जाएगा। तीसरे से, दूसरे से, पहले में सीधा गिर जाएगा एकदम। एक बनिया था ना, वो गिर गया ऊपर से, तो खिड़की से गिरता हुआ बोला, कहने लगा भैया खाना मत बनाना आज, मैं गिर गया हूँ, फिर खाने में खर्च करे कभी। बनिया की कंजूसी के ऊपर तो दृष्टांत आता है।
इतना बड़ा कंजूस था बनिया। गिरता बोल रहा खाना मत बनाना, खर्चा हो जाएगा बेकार में। तो ये तीनों जो गुण स्थान है, तीसरे के अंदर है मिश्र का उदय, दूसरे के अंदर है अनंतानुबंधी का उदय, और पहले के अंदर मिथ्या। मिथ्यात्व का उदय। और हमने आपको मिथ्यात्व बताए 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति कहाँ गई फिर ये इसके अंदर से? समगति में मतलब इसमें ना सम्यक गुण का नाश नहीं होता, चल अचल अगाध दोष लगते रहते हैं, हाँ बहुत सम्यक तो बना बहुत रहता है। बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर। सम्यक प्रकृति चौथे गुण स्थान में चलती है, ये सम्यक दृष्टि हो सकती है। सम्यक प्रकृति माने सम्यक भी है प्रकृति भी है, दो चीज समझो, एक सम्यक मिथ्यात्व है, एक सम्यक प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात्व के अंदर 50% सम्यक्त्व है, 50% मिथ्यात्व है, ऐसा समझ लो आप, मिश्र है। हाँ, एक सम्यक निश्चय। प्रकृति के अंदर 99% सम्यक्त्व है और 1% मिथ्यात्व है। लेकिन जो 1% मिथ्यात्व जो है ना, ये सम्यक का घात नहीं करता, है तो प्रकृति, कर्म का उदय तो है, इतना हल्का उदय है कि मिथ्या, ये जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं करता। जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर 98.3 होता है, ठीक है ना, और 104 हो जाए तो 104 हो जाए तो क्या होगा कि भैया इनको तो बहुत तेज बुखार हो गया, डॉक्टर पास लेके जाओ, ठीक है। अब 104 तो नहीं है, लेकिन 100 है, 100 को क्या कहोगे? भाई 100 भी है तो बुखारी भाई साहब, ये बना रहना सही नहीं है, इसको भी दिखा लो आप, ऐसा ना बुखार लंबा चला जाए, 100 बुखार। और 98.5 हो जाए तो, 98.3 से 98.5 हो जाए तो कहना भाई साहब मौसम मौसम गर्म हो रहा है, इस चक्कर में हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसी सम्यक प्रकृति डिग्री तो है, ये कितनी है कि बुखार पैदा नहीं करती, बुखार की फीलिंग नहीं करती, ऐसा है सम्यक प्रकृति। इसलिए चौथे गुण स्थान में रह सकती है, सम्यक प्रकृति है। 6 ऑप्शन इसको बोलते हैं, 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि। दूसरा नाम है इसका वेदक सम्यक दृष्टि। क्या नाम है? वेदक सम्यक दृष्टि। वेदक कहो, 6 ऑप्शन कहो, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर सम्यक प्रकृति का उदय होता है, सम्यक के अंश ज्यादा है, प्रकृति के अंश कम है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के अंश है, तीसरे के अंदर मिथ्यात्व का भी अंश है, सम्यक का भी अंश है, और चौथे के अंदर सम्यक का ज्यादा अंश है, मिथ्यात्व का अंश बहुत कम है, बहुत कम। ऐसा एक है सर्वघाती, जो पूर्णतः घात करते हैं, मतलब कर्मों को प्रकट नहीं होने देते, कर्मों को बैठा देते हैं। एक कैदी होता है जिसको काले पानी से सजा दी जाती है, देखा आपने? कैदी भयंकर कैदी होता है, काले पानी से सजा बिल्कुल बंद कर देंगे, किसी ना मिल सकता, ना कोई उससे मिल सकता, कब नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, सजा ना पूरी हो उसकी, काले पानी से सजा दे दी भाई ने, है घनघोर सजा दे दी, बड़ी भयंकर। ऐसे ही सर्वघाती कर्म क्या है कि घनघोर सजा दे दिया, गुण दिखेगा नहीं आपको, ऐसे सजा है। ठीक है, देशघाती कर्म में क्या है, जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को एक देश घातते हैं उसे देशघाती कर्म कहते हैं। अपन जेल में बंद हो जाते हैं ना, कोई चला जाए जेल में बंद हो जाए, यहाँ पर सजा मिल जाए जेल की, तो उसमें क्या होता है कि मिल सकते हो जाकर के आप, एक समय होता है, एक टाइम, इसका एक लिमिट होती है, तो मिल सकते हो आप जाकर के। हम गए एक बार मिलने के लिए किसी से, तो वहां पर 3 जालियां बीच में होती हैं, 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली, और 3 जाली के पीछे व्यक्ति खड़ा होता है, इधर अपन लोग खड़े होते हैं, और चारों तरफ लोग खड़े रहते हैं, इतना शोर मचा रहता है, बात करनी मुश्किल हो जाती है, शक्ल नहीं दिखती, थोड़ी शक्ल दिखती है सामने वाले की, ऐसी हालत है जेल की। तो जाने से पहले सिक्योरिटी की चेकिंग होती है वहां पर, सुई का धागा भी रख सकते हैं वहां पर के लिए तुम जाकर, इतनी भयंकर सिक्योरिटी वहां पर। लेकिन कुछ समय के लिए कभी थोड़ा सा जाकर उसे देख सकते हो और मिल सकते हो, इसका नाम है देशघाती कर्म। तुम अपने गुणों की पहचान कर सकते हो थोड़ी सी, इसका नाम क्या है? देशघाती। अपना कोई रिश्तेदार हो, मिलने मिलने वाला हो, मित्र हो, कोई भी हो सकता है। एक को मिली काले पानी की घनघोर सजा, और एक को मिली है तिहाड़ जेल, दासना जेल, कोई भी छोटी मोटी जेल मान लो, है ना। तो दोनों में खतरनाक सजा कौन सी है? काले काला पानी की। काले पानी सजा में तो तुम इतना भयंकर माहौल है, इसलिए श्रद्धा के ऊपर तुम्हारी सर्वघाती कर्म है, चारित्र के ऊपर सर्वघाती कर्म है, ज्ञान के ऊपर कौन सा कर्म है? देशघाती। देशघाती।
यानी चाहोगे तो ज्ञान से मिल सकते हो। ज्ञान तुम्हें परिचय करा देगा सारा। इसलिए आचार्य देवों ने जितने भी ग्रंथों के अंदर खुलने के बारे में बताया ना, वो श्रद्धा से नहीं बताया, चारित्र से नहीं बताया, एकमात्र ज्ञान से बताया। क्यों बताया? क्योंकि वहां देश घाती कर्म है, उससे परिचय हो सकता है। आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोयम। परिणाम। बहुत बढ़िया, याद है आपको। अच्छा लगता है जब स्वाध्याय इस तरह से हो ना, तो अच्छा लगता है। कम से कम कोई सामने हो ना याद करने वाला, तो बताने वाला, तो अच्छा अच्छा रहता है, मन लगता है बताने में। ऐसे ऐसे कलश पढ़ लो आप। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न ऐसे है ना। मा पूर्णिमाद्यंत विमोक्तेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयोग देती। एक चीज बताओ मुझे, जब जेल में मिलने गए हम उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति पूरा दिखाई दिया कि थोड़ा कम दिखाई दिया, हाथ पैर नहीं दिखाई दिए उसके? हम थोड़ा ही दिखाई दिखाई दिया मैं तो जेल का। पूरा व्यक्ति दिखाई दिया, मिलने गए तब। नहीं मिलने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये मिलने गए तो कितना दिखाई दिया? पूरा व्यक्ति। ऐसे ही अपन लोग यहाँ थोड़ा गए सा। मिलने ज्ञान से, तो ज्ञान नहीं दिखाई दिया, पूरा आत्मा दिखाई दिया। श्रद्धा के अंदर आत्मा नहीं दिखेगा, चारित्र के अंदर आत्मा नहीं दिखेगा, सुख के अंदर आत्मा नहीं दिखेगा अभी। किसमें दिखेगा? ज्ञान में। ज्ञान। एक ज्ञान ऐसा लक्षण है, ज्ञान में। ज्ञान ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा जीव पूरा पहचान में आता है। आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, एक ही बात है। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात, एक ही। एक ही बात। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण वस्तु निर्णय हो जाता है। आचार्य अमृतचंद देव ने एक अधिकार लिखा है, स्वादवाद अधिकार। समय सारजी लिखा पहले, वो फिर लिखा स्वादवाद अधिकार। उसमें लिखा, तुमने ज्ञान कह रहे हो, आत्मा ज्ञान ज्ञान है, तो ये तो एकांत हो गया। भाई आत्मा आनंद गुण वाला है, और तुम कह रहे हो आत्मा ज्ञान है, ये तो विरोध हो गया बात के अंदर। आत्मा आनंद गुण वाला है कि ज्ञान वाला है, जी बताओ, कौन बताएगा? क्या क्या कह रहे हो? आत्मा आत्मा आनंद गुण वाला है कि ज्ञान वाला है? ज्ञान की तो अनंत गुण होते हैं या ज्ञान दोनों का भी दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों ही हैं? सही है, दोनों सही है। सोच लो एक बार और। हाँ सोच लिया। अभी आत्मा अभी तो ज्ञान वाला है, ज्ञान से उसको अनंत गुण उत्पन्न होते हैं। ज्ञान से उसको अनंत गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसको ज्ञान वाला है आत्मा। हमने कहा आपसे खारा मीठा नमक कम है, खारा खारा कम है, खारा दो, तो खारा कहती क्या लेके आया आप? नमक। नमक। हमने खारा मांगा था। नमक के साथ सफेदी भी है, ठोसपना भी है, और भी बहुत गुण है। हमें ये नहीं चाहिए, खाली खारा खारा खारापन चाहिए बस। इसके अलावा हमें बाकी गुण ले आओ, ये नहीं चाहिए वापिस वापिस भाई, हमें नहीं चाहिए। तो मिलेंगे नहीं नहीं मिलेंगे? नहीं। नहीं मिल। महिला को सोने की चमक पसंद आ गई, भाई चमक चाहिए ऐसे सोने की। चमक के पैसे बताओ कितने हैं? बाकी ये पीला है, ठोस है, ये ऐसा, ये चाहिए नहीं मुझे, मतलब चमक दे दो इसकी, कि भाई साहब ये तो सारी इकट्ठी आएंगी। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा आता पहचाना, तो ज्ञान नहीं आया, पूरा का पूरा कौन आ गया? पूरा का पूरा आत्मा ही आ गया। अनंत गुण में। अनंत गुण में आत्मा प्रकट हो गया सामने साक्षात। इसका नाम है अनुभूति, बहुत ज्ञानानुभूति। आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, अभी आ गया लक्षण लक्षणाभास चैप्टर आएगा अभी आगे। ज्ञान के अलावा आत्मा का ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है जिससे आत्मा की पहचान हो सकती है। सही बात। विशेष। और ज्ञान आत्मा का ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा आत्मा की पहचान होगी ही होगी। जो ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान करने जाएगा, उसे जरूर हो जाएगी। और ज्ञान के अलावा अन्य लक्षणों से नहीं होगी, अमूर्तिक से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अमूर्तिक से? क्योंकि अमूर्तिक आत्मा का लक्षण भी है और अन्य द्रव्य का लक्षण भी है। अन्य चार द्रव्यों का हो रहा है मूर्तिक लक्षण का। वो बोले पंडित जी आ रहे हैं स्टेशन पे, स्टेशन पे पंडित जी को ले आओ जाकर के, कि पहचान बताओ पंडित जी की। कि पंडित जी गंजे हैं। और चला गया पंडित जी को लेने के लिए, और 10 आदमी गंजे थे। अब बताओ कैसे देखेगा उनको, पंडित जी कौन से हैं? कंफ्यूज हो जाएगा ना उसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पर कहा आत्मा मूर्तिक है, तो मूर्तिक आत्मा है कि कोई और भी है?
4 द्रव्य और है। हाँ, 4 द्रव्य और साथ में अमूर्तिक है, इसलिए अमूर्तिक से पहचान नहीं होती। अति अच्छा, व्याप्ति हो गया ये। आत्मा का श्रद्धा वाला आत्मा है, तो श्रद्धा से आत्मा की पहचान हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? अभी तो श्रद्धा पूरी हम्म। विपरीत है, कैसे हो जाएगी अभी? श्रद्धा से आत्मा की पहचान इसलिए नहीं होगी, यहाँ के विषय से बताओ, क्योंकि उसके ऊपर सर्वघाती कर्म है। वो आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही। हमारी है। अब आ रही अब है। आई। मोबाइल से कर लेता हूँ मैं क्लास, क्योंकि कंप्यूटर बंद हो गया, खराब हो गया। 1 मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही आ है। रही है, आ रही है। हाँ, तो श्रद्धा से क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 7 तालों के अंदर बंद जैसे कह दिए है ना, उससे मुलाकात संभव नहीं है। ऐसे श्रद्धा के द्वारा आत्मा की पहचान नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने यहाँ ना जो लक्षण लक्षण आभास की परिभाषा है, कि अपना न्याय ग्रंथ है। सुना आपने न्याय ग्रंथ? कभी नहीं सुना? सुना है। न्याय दीपिका, न्याय मंदिर, नहीं। न्याय के शास्त्र नहीं सुने? आचार्यों ने न्याय के शास्त्र बहुत लिखे हमारे। और न्याय के शास्त्रों के अंदर सिद्ध ये करा है कि आत्मा कैसे प्राप्त होगा। अनंत गुण है आत्मा के अंदर, ये आत्मा प्राप्त कैसे होगा, किन किन गुणों से प्राप्त हो सकता है। तो सिद्धि करके निकाला, एकमात्र ज्ञान एक ऐसा है जिसके द्वारा आत्मा प्राप्त हो सकता है। न्याय पता किसे कहते हैं? इधर रखो 1 किलो वजन और सामने रख दो 1 किलो 100 ग्राम वजन, तो बराबर नहीं बैठेगा। इधर भी 1 किलो चाहिए और इधर भी 1 किलो चाहिए। और ये तोल जो है ना, कबाड़ी की तोल नहीं है। ये तोल जो है ना, हीरे की तोल है। हीरे की तोल कैसी होती है? कांटा बंद करके हवा भी लग जाए उसकी, बिल्कुल बिल्कुल वैक्यूम प्रेशर खत्म करके, और जब तोलता है बराबर। ऐसे अपने न्याय ग्रंथों की तोल है अपने लोगों की, अपने आचार्य देव की। समझ में आया? ये किससे पहचान होती है? क्या लक्षण है आत्मा का? ज्ञान। आत्मूत लक्षण कौन सा है? एक ज्ञान, मति ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, मन पर सहज ज्ञान नहीं, ज्ञान। केवल केवल पूरा ज्ञान केवल नहीं। ज्ञान, ज्ञान। हाँ, सहज। पूरा ज्ञान। पूरा अखंड ज्ञान, अखंड ज्ञान जो दूसरे से नहीं आता। एक ज्ञान के द्वारा पूरा आत्मा पकड़ में आ जाता है, पूरा आत्मा पकड़ में आ जाएगा। वो हाथी डूबा पानी के अंदर, उससे सूंड निकल गई बाहर थोड़ी सी, तो पूरा हाथी पकड़ में आ गया है। पूरा का पूरा हाथी अंदर है भाई, सूंड नहीं है। ऐसे ही पूरे का ज्ञान के द्वारा देखा तो पूरा पूरा आत्मा पकड़ में आ गया। इसके ये बोलते हैं सम्य दृष्टि। अभी चैतन्य मूर्ति आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा सदाकाल ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान से चिकता नहीं है, ज्ञान से हटता नहीं है, ज्ञान रूपी सदाकाल रहता है। इसका सम्य दृष्टि बोलते हैं। ऐसे देश घाती कर्म जो है ना, इस ज्ञान वर्णी के ऊपर सर्वघाती कर्म होता तो आत्मा कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता था। लक्षण जड़। क्या कहा? अग्नि। जड़ी, फिर तो जड़ी हो जाता। हाँ, अग्नि का लक्षण है उष्णता। एक अग्नि का लक्षण है धुआं। मतलब धुआं बिना अग्नि के होता है? नहीं, नहीं होता। लेकिन अग्नि को किससे पकड़ते हो आप? धुएं से या उष्णता से? उष्णता से। हाँ, ऐसी ज्ञान के साथ राग है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, सब कर्म है, सब लगे हैं, वो सब विकार है, उससे विभाव है। लकड़ी गीली ना हो तो धुआं नहीं निकलता। अग्नि आपने तो देखा निर्धूम होती है। निर्धूम अग्नि कौन सी होती है पता है आपको? सूर्य की अग्नि, वाह। लोहे के गोले की अग्नि। ये जो अग्नि होती है ना, ये निर्धूम अग्नि होती है, बिना धुएं की। अग्नि 2 तरह की होती है, धुएं वाली अग्नि, एक बिना धुएं वाली अग्नि। लेकिन बिना उष्णता की अग्नि कौन सी होती है, मुझे ये बताओ। कोई नहीं होती। बिना उष्णता वाली अग्नि कोई हो तो ला के दिखाओ कि भैया ये ठंडी अग्नि है। ऐसे ही वो नहीं आत्मा होगी, के चाहे कुछ लक्षण, अग्नि नहीं होगी। आत्मा के लक्षण बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुण हैं आत्मा के, अनेक गुणों से वर्णन मिलता है, बहुत सारे गुणों से वर्णन है। लेकिन आत्मा जब भी पहचान में आएगा, पकड़ में आएगा, तो ज्ञान से ही आएगा। एक आपने शब्द पढ़ा है ज्ञानानंद।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद है, बहुत पढ़ा होगा ना ज्ञानानंद आपने। बड़े काम का शब्द है, भजन है ना। बड़े काम का शब्द है। वो तो भजन है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ है ना। और इसी लैब पर ऐसे भजन सहजानंद वर्णी जी का लिखा हुआ है। बिल्कुल उसकी कॉपी है लगभग लगभग। तंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म ब्रह्म। अब आ रही है आवाज? आ गई अरे भैया। यार, और डिस्टर्ब भी हो रहा है। तो क्या कह रहे थे अपन लोग? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान के सहजानंद साथ, बोल ज्ञान रहे थे के आप। साथ, ज्ञान के साथ आनंद। ये सर्वर में थोड़ा इशू आ रहा है आप लोग अंकल ये हाँ सर्वर नेटवर्क, में इशू आ रहा है। हाँ सर में इशू आ रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, 2 मिनट क्लास रहेगी, खत्म करता हूँ उसके बाद। एक जी ही विषय पढ़ा ठीक रहा हूँ बस, आ रही है, अब तो आ रही है। बस खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट पढ़ा के। एक साल लास्ट वो पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं ज्ञान के साथ आनंद ना हो तो ज्ञान नहीं कहते, लक्षण है ये। जीव जब भी ज्ञान की पहचान करेगा तो साथ में क्या उठेगा उसके? आनंद। आनंद आएगा आनंद। उसको। किसका आनंद आएगा? उसको निश्चलता का, अपनी वस्तु की देखने का आनंद आएगा उसको। मैं अखंड चैतन्य मात्र वस्तु हूं, मैं नाश नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, मैं अव्यय हूं। अब मैं आनंद स्वरूप हूं, अनंत गुणों का उछलता हुआ आनंद उसको आएगा। उसको बोलते हैं ज्ञानानंद। जिस जिस ज्ञान के साथ आनंद नहीं उठा, निशंकता नहीं उठी, निर्भयता नहीं उठी, कहाँ आ जा रही? क्यों म्यूट करो अपने को सब? वो ज्ञान नहीं है, वो वास्तव में अज्ञान है। चलो अपन क्लास पूरी करते हैं, टाइम भी हो गया अपन लोग का ना, डिस्टर्ब भी हो रहा है। कल पढ़ाते हैं इसको ना। ये पेपर कब लेंगे आप? अभी तो पूरा कर लो इसको, एग्जाम तो कब सर लेंगे रात आप? को ऐसा है, कल पूरा कर दूंगा इसको। कल पूरा करके परसों एग्जाम दे देंगे हाँ फिर इसका। हाँ, 20 ले लो तारीख है ना आज? आप बहुत फिर आगे बढ़ेंगे तो। 20, 21, ट्यूसडे, हाँ वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे में ले लेंगे एग्जाम। सैटरडे में ले चल लेंगे। हम ये कल पूरा हो जाएगा ना। हाँ कल पूरा कर देंगे, शायद देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कल। कल पूरा करने की कोशिश करूंगा। हो पाया तो हो पाया, ना तो एग्जाम हाँ परसों तो पूरा कल, होगा। तो कौन कल से नंबर? वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे को ले लो आप। देखता हूँ, कल पूरा होगा तो परसों ले लेंगे, नहीं तो फिर उससे ले लेंगे। ठीक है ना? कौन से नंबर से होगा? कौन से टू नंबर कौन से हंड्रेड नंबर तक से का टू एग्जाम होगा? हंड्रेड से 240, 200 से 245, 242। हाँ, टू 201 फोर्टी से टू 242 तक एग्जाम होगा। हाँ, तो ऐसा है। ठीक। करो तैयारी अपन लोग साथ में से, है ना, और एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, तो एग्जाम पे चलो बाय, कल करते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत ये का अनंत कार्य है, विकारी है, इसके लिए इसके जिन लिए महिमा को वंदना वंदना सतहैं हो। सत्कार। 99 गाड़ी में। जय बोलो तो आशा माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।